गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। विजन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। विजन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आइए आज का हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक क्वेश्चन दिया गया है कि 5% सॉल्यूशन बाय मास, और ध्यान रखना बाय मास ऐसे लिख दिया, इसका मतलब ये मान किसका होता है आपका WB का। केन शुगर 5% सॉल्यूशन है बाय मास, मतलब किसी जो सॉल्यूशन हमने केन शुगर का बनाया है उसके अंदर 5 मतलब जो अमाउंट हमने शुगर की लिया उसके अंदर वो 5% है इन वाटर। और इसके अंदर इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जब ये डाल देते हैं इसके अंदर तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 271 केल्विन। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, एक दूसरे फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है सेकंड केस का जिसमें 5% ग्लूकोज इन वाटर है। अच्छा, उसके अंदर निकालना है कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। तो इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है कब, इफ़ यदि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर का ये है, तो प्योर वाटर का ये है, और अगर हम उसके अंदर ग्लूकोज डाल देते हैं तो कितना होगा फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले हमने उसके अंदर आपको 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला ये था डेल्टा TF, तो क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो किसके बराबर होता है T0F माइनस में TF। तो देखो मेरे पास दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। ये आपके पास प्योर का देखो, ये रहा मेरे पास जिस पे लिखा हो ना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, तो इसका मतलब ये अंडे वाले का वैल्यू है इसका, तो इसको लिखेंगे 273.15 माइनस में। और ये सॉल्यूशन का है, क्योंकि ये टर्म होती है टेम्परेचर की, किसका है सॉल्यूशन का होता है, जिसके ऊपर अंडा नहीं होता बेटा वो सॉल्यूशन का है, और ये सॉल्वेंट का है, ये सॉल्वेंट का है और ये सॉल्यूशन का होता है, ये किसका होता है सॉल्यूशन का। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 273.15 में से, यहाँ पे दिखेगा नहीं तुमको, माइनस कर दिया मैंने 271 को, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 2.15 केल्विन। ये आ गया मेरे पास डेल्टा TF का मान। अब देखो एक केस के अंदर मेरा डेल्टा TF का मान ये किसके केस के लिए आया है मेरे पास, ये आया है फर्स्ट केस के लिए। अब देखो कैसे करते हैं, यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई है। अब देखो अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है, मेरे पास 2 केस है। पहला केस है इन केस ऑफ शुगर, केन शुगर वाला केस है पहला। दूसरा किसका है इन केस ऑफ ग्लूकोज, तो देखो ये मेरे पास एक जो फॉर्मूला देखो, इसमें दूसरा फॉर्मूला कौन सा आएगा, ये वाला यूज़ करेंगे डेल्टा TF इजिकल टू KF इंटू में 1000, और इंटू में क्या आता है W2, इंटू में कितना आता है W2, अपॉन में क्या आएगा M2, इंटू में क्या आ जाएगा W1, इंटू में क्या आ जाएगा W1। तो देखो ये सारी वैल्यू पुट करनी है। डेल्टा TF का मान अभी मैंने निकाला 2.15, KF का मान मेरे पास नहीं है, दे रखा है इसमें, कोई बात नहीं है 1000। W2 का मान देखो, W2 का मान क्या होगा, ये देखो ये दे रखा 5%, तो जो मान कम कम होता है ना वो किसका होता है आपके पास हमेशा W2 का होता है, या WB भी लिखा मिल जाएगा, WB/MB ये भी लिख सकते हो आप, बात एक ही है इसके अंदर WB MB WA। अच्छा नीचे क्या बचेगा आपके पास, देखो M2 का मतलब केन शुगर का मोलिकुलर मास। अब केन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैं लिखता हूँ C12H22O11। अब इसको तो कैलकुलेट कर लोगे ना, 12 × 12 और 22 × 1 और भाई 16 × 11, तो सारे को टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 342। अच्छा अब हमारे पास क्या बच गया W1 का। भाई ये देखो 5% तो ये सॉल्यूशन में 5% तो ये चीज़ है,
तो बच गया अमाउंट कितना बच गया, तो 100 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बच गया 95, कितना बच गया 95। 100 में से अब अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या 5 को, तो कितना बच गया, क्योंकि यही तो है आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ है। तो देखो एक केस मेरे पास ये आ गया, ये किसका केस है, केन शुगर का था, ये किसका है, केन शुगर का। अब दूसरा केस मेरे पास किसका है, ग्लूकोज का। तो इसी तरह उसको भी करेंगे। देखो ग्लूकोज के केस के लिए क्या करेंगे भाई, वही आएगा सेम आपके पास क्या, डेल्टा टी एफ, क्योंकि इसकी तो हमें निकालना है ना, ये तो पता नहीं हमें। अच्छा के एफ इसमें भी नहीं पता हमें, फॉर्मूला वही सेम करेंगे 1000। ये भी कितना था, ये भी 5% है, तो इसके नाम का भी 5 आ जाएगा अपॉन में। अब देखो उसके बाद M2 मतलब अब ग्लूकोज का लिखना है, और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है C6, या मैं ऊपर बता देता हूँ, C6H12O6, C6H12O6। ये मेरे पास ग्लूकोज का है फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। तो देखो यहाँ पे, तो ग्लूकोज कैसे करेंगे, 12 × 6 और 12 × 1 और भाई 16 × 6। अब सारे का सम करेंगे तो ये आ जाएगा नीचे आपके पास 180। और बेटा देखो अब सेम वही केस है, तो ये क्या है, W1 आएगा ना यहाँ पे, तो W1 का मतलब मास ऑफ सोलवेंट, तो भाई 5% ये था, तो 100 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बच गया 95। तो देखो दो केस आ गए मेरे पास, एक केस ये है, एक केस ये है। तो यहाँ से मैं क्या कर लूँगा, इस मान लो मेरे पास ये एक केस हमारा, इसको मैं मान लूँ इक्वेशन 1 और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और फिर हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या होगा, अब देखो थोड़ा सा हमें ऊपर से इसको रब करना पड़ेगा। तो देखें, तो ये देखो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करना, तो इक्वेशन 1 ऊपर आ गई 2.15 इंटू में डेल्टा टी एफ। तो देखो के एफ अब इसके अंदर करेंगे, देखो के एफ से तो के एफ कैंसिल होना है, ठीक है, तो जो चीज़ बचेगी वो लिख लेते हैं हम इसके अंदर। तो देखो मान लो मेरे पास इक्वेशन 1 वाला क्या सिस्टम है, इक्वेशन 1 का, और ये देखो 1000 से ये 1000 भी जाना है, कैंसिल होना है, और ये 95 से 95 भी हो जाएगा, 5 से 5 भी हो जाएगा। तो जो चीज़ बचेगी वो लिख लेते हैं इसके अंदर, क्या क्या बचेगा, सिर्फ 180 बचेगा एक तो, और एक ही क्या बचेगा 342, ये दो चीज़ें बचेंगी। भाई ये तो इक्वल है ना सारी चीज़, तो ये तो 1000 से 1000 कट गया, के एफ से के एफ कट गया, 5 से 5, 95 से 95, 5 सारी चीज़ कट गया आपके पास, सिर्फ क्या बच रहा है 180 और 342। तो इक्वेशन तो लिखेंगे यहाँ पे, तो इसके अंदर लिखो आपके क्या आ जाएगा आपके पास, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा 180 अपॉन में 342 आ गया आपके पास। अब इसको सोल्व कर लेगा आप, इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, डेल्टा टी एफ का मान निकालेंगे तो ये कहाँ जाएगा इधर, तो देखो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 2.15 इंटू में 342 अपॉन 180। तब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4.085 के, 4.085 के। तो देखो मेरे पास डेल्टा टी एफ का मान मेरे पास आ गया। बस अब मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया है इस, क्योंकि अभी आपके पास फॉर्मूला क्या होता था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नोट एफ माइनस में टी एफ। भाई यही तो पूछ रहा है मेरे पास कि भाई मैं 5% ग्लूकोज वाटर में डाल देता हूँ तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। ये वैल्यू मेरे पास आ गई है, तो ये वैल्यू कितनी आई है 4.0। देखो इसमें पुट करते हैं, देखो ये कितनी आई 4.085। टी एफ का मान स्टैंडर्ड जिसके ऊपर अंडा है, इसका मतलब स्टैंडर्ड प्योर वाटर का, तो इसने मेरे से दिया था ना क्वेश्चन में, जो कितना था 273.15 माइनस में टी एफ, माइनस में ये वैल्यू मेरे को चाहिए, टी एफ चाहिए, तो भाई इसको मैं इधर ले आऊँगा, तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 273.15 में से 4.085 को घटा देंगे तो टी एफ का मान आ जाएगा मेरे पास, और आपका आंसर हो जाएगा 269.065 के, 065 के। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ध्यान रखेंगे दो अलग अलग कंडीशन दे रखी थी, एक कंडीशन में 5% केन शुगर का वाटर के अंदर सॉल्यूशन था, उसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा था, एक 5% ग्लूकोज का वाटर में था, उसका फ्रीजिंग पॉइंट नहीं दिया था उसने।
कि सॉल्यूशन का क्या होगा, सॉल्यूशन का हमें निकालना था, बट उसने प्योर वाटर का हमसे दे दिया था। तो दो केस को हमने कंपैरिजन किया है, दो केस को क्या किया हमने, कंपेयर किया है। और कंपेयर करके हमने इक्वेशन 1 डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और उससे हमें पास क्या आ गया, डेल्टा टी एफ का मान आ गया। तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल था। अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। तो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 18 ग्राम ग्लूकोज है, उसको हमने डिजोल्व कर दिया 1 kg ऑफ वाटर के अंदर। किसके अंदर, 1 kg ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है भाई, किसी बॉल्स के अंदर। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट, जो बॉयल हुआ किस पे, 1.103 बार, मतलब ये स्टैंडर्ड प्रेशर है। और केबी फॉर वाटर हमारे पास ये दे दिया इसने। अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे हमारे पास ये स्टैंडर्ड एट प्रेशर होगा हमारे पास, तो इस पर वाटर बॉयल होगा, तो वो टेम्परेचर कितना लेंगे हम, 3, क्योंकि वाटर कितने होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल। तो इसका मतलब ये 1 बार ही है। तो 1 बार अगर प्रेशर हो तो उस पर वाटर बॉयल कितने होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो जो चीज़ें गिवन है पहले तो वो हम राइट डाउन करते हैं। देखो क्या है, मैं पहले तो ध्यान रखेंगे, इसने पूछा है एट व्हाट टेम्परेचर वाटर बॉयल, मतलब कब होगा बॉयल, जब 18 ग्राम ग्लूकोज 1 kg वाटर के अंदर हम डिजोल्व कर देंगे। तो अब जो वैसे नॉर्मल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो कितना था हमारे पास, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। बट ग्लूकोज डालने के बाद क्या हो जाएगा, चेंजमेंट आएगा। चेंजमेंट आने का मतलब क्या है, अब आपका पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रेज होगा या डिक्रीज होगा, जो भी हम उसके अंदर मेंशन करेंगे वो अब आपके सामने आएगा। तो देखते हैं, देखो कि भाई ग्लूकोज डालने के बाद ये आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है या घटता है, क्या होता है। अब देखो सबसे पहले जो वैल्यू छोटी होती है ना, स्मॉल होती है, क्योंकि इसमें हम फॉर्मूला वही करेंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी 1000 इंटू में डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए। तो ये फॉर्मूला तो हमें इसके अंदर यूज करना है। अब क्या क्या चीज़ें हमारे पास गिवन है, देखो स्मॉल वैल्यू वो डब्ल्यू बी की वैल्यू है, मतलब जो क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट बेटा। डब्ल्यू हमेशा मास ऑफ, और बी वर्ड हमेशा सोल्यूट के लिए होता है। तो ये बन गया 18 ग्राम। उसके बाद देखो डिजोल इन 1 kg वाटर, मतलब ये डब्ल्यू ए का मान है, किसका मान है, डब्ल्यू ए का। अब हम इसको भी ग्राम में कर लेते हैं भाई, 1 kg किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर। अच्छा, के बी का मान भी मेरे पास गिवन है, कितना 0.52 ये दे रखा नीचे, के जी मोल इनवर्स, के जी मोल इनवर्स। अच्छा, और दूसरा मेरे पास एक वैल्यू और भी दे रखी है, टी नोट बी की बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, ये कितना दे रखा है, 1 बार प्रेशर है ना, तो उसी पे मैं कितनी लिख दूंगा 373 के या, तो ये हमने उसके अंदर ले लिया। ठीक है। अच्छा, अब देखो सारी चीज़ें हमारे पास है। अब हम कैलकुलेट करते हैं पहले डेल्टा टी बी को। तो सबसे पहले वैल्यू पुट करो 0.52 इंटू में 1000 इंटू में 18 मतलब डब्ल्यू बी का मान अपॉन में क्या आएगा, अब देखो क्या है, अपॉन में एम बी, तो वही आ गया मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज। अभी तो क्या 2 मिनट पहले ही, तो मोलिकुलर मास ग्लूकोज कितना होता है 180, कितना होता है 180 होता है भाई। 180 कैसे निकाला पता है सबको, C6H12O6, C6H12 भाई 12 इंटू 6 और वह 12 इंटू 1 और 16 इंटू 6, तो कितना आ गया 180 मल्टीप्लाई। अब डब्ल्यू ये रहा 1000 1000, तो यहाँ से आप तो सारी चीज़ ये तो बिल्कुल आसान ही हो गया, 1000 से 1000 कट गया, 18 से 18 कट गया, ये कितना बच गया 10, तो एक पॉइंट लगा देंगे इसके अंदर, कितना आ गया 0.052 के, 0.052 के आ गया आपके पास। तो डेल्टा टी बी का मान मेरे पास आ गया। ठीक है, यहाँ तक का सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें क्या होता है टी बी माइनस में टी नोट बी, टी बी माइनस में टी नोट बी, यही होता है ना। अब देखो, और उसके अंदर क्या होता है डेल्टा टी एफ में क्या होता है टी नोट एफ माइनस में टी एफ, ये ध्यान रखेंगे। तो देखो ये किसका होता है आपका सॉल्यूशन का, ये किसका होता है सॉल्वेंट का, ये किसका होता है आपका
सॉल्वेंट का। ये वैल्यू आपके पास है, कितनी निकाल के लेगा आप, 0.052 के, 0.052 के। टी बी का मान, मतलब ये तो सॉल्यूशन है ना, तो ये तो निकालना है माइनस में, ये मेरे पास है क्योंकि इसने स्टैंडर्ड दिया था ना 1 बार, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कितना, क्योंकि ये मेरे पास किसका है, ये प्योर है ना, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने इसको राउंड फिगर में ले लिया 3713, नहीं तो वैसे लेते तो 3713.15 लेते हैं, तो ये नहीं लेना आपको, सीधा डायरेक्ट ये ले लो राउंड फिगर, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 में 100 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 373 आ गया। अब बस करना आपको, ये माइनस का इधर का आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, टी बी का मान निकाल लेंगे, टी बी इजिकल टू, तो 373 प्लस 0.052 के, 0.052 के, तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको सम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ध्यान देंगे। अब देखो, तो कहने का मतलब सीधा सा ये बात, बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हुआ, कुछ ना कुछ चीज़ ऐड हुई ना इसके अंदर, रेज हुआ है, क्यों, क्योंकि पहले वेपर क्या हो रहे थे, ज़्यादा बन रहे थे, अब वेपर क्या हो गए डिक्रीज, क्यों डिक्रीज हुए हैं, क्योंकि जब हमारे पास ये जो सोल्यूट है वो किसके अंदर ऐड हुआ था, सोलवेंट के अंदर, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गए थे, इसलिए क्या हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये था हमारे पास है। तो ध्यान रखेंगे टी बी क्या है, ये टेम्परेचर ऑफ ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, ये आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था बिल्कुल। कहने का मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस में टी नोट बी, टी बी माइनस में, तो हमें इस चीज़ को कैलकुलेट करना बेटा, तो पहले हम ये लेके आएंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले इसमें ये लेके आएंगे, ये कैलकुलेट करना है, बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन। तो डेल्टा टी बी कैसे निकलेगा, डेल्टा टी बी, पहले देखो स्टेटमेंट देखो, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन निकालने हैं, 0.520 0.520 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, ग्लूकोज को डिजोल्व किया है 80.2 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, के बी का मान गिवन दे रखा है, फॉर्मूला बस फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, के बी का मान दे रखा है कितना 0.52 1000 इंटू में। अब ध्यान रखेंगे डब्ल्यू बी मतलब जो छोटी वैल्यू कौन सी, ये वाली 0.520, ये 52 था, नीचे क्या जाएगा आपके पास, ग्लूकोज का एम बी आता है ना, एम बी ग्लूकोज का मोलिकुलर मास अभी क्या था 180। अच्छा फिर क्या आता है, ये दे रखा डब्ल्यू ए 18.2, बस इसको सोल्व करना आपको, सोल्व करोगे तो आपके पास, काटेंगे इसको तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये इसको काटोगे तो आ जाएगा आपके पास ये 0.01 आ जाएगा, यहाँ पे कर देंगे इधर 0.01 आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे जब आप, बस आपके पास फिर वही है, ये फॉर्मूला रहा, इसका मान कितना है 0.01, ये कितना होता है प्योर वाटर का 373, तो 373 में 0.01 को ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा आपका, 373 में क्या कर देंगे 0.01 को ऐड कर देंगे, ये इसकी वैल्यू 373 होगी, ये मेरे को निकालना है, इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली है 0.01, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1.0 ग्राम कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है, इसको हमने डिजोल्व कर दिया किसके अंदर, डिजोल्व कर दिया 50 ग्राम और बेंजीन के अंदर, मतलब सोलवेंट हमारा बेंजीन है भाई, और ये आपका सोल्यूट है। ठीक है भाई, तो करने की वजह से जो फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाता है वो कितना आपके पास है 0.40 के, इसका मतलब डेल्टा टी एफ का मान पहले ऑलरेडी मिल चुका है, या किसी क्वेश्चन में ऐसे बोलता है ना कि इंक्रीज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका मतलब वो डेल्टा टी बी का मान होता है, और जैसे इसमें बोला ना लोवर्ड या डिक्रीज भी लिख सकते हैं यहाँ पे वर्ड, डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसका मतलब ये डेल्टा टी एफ का मान दे दिया इसने, के एफ का मान भी गिवन दे दिया, फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मूला था, सिर्फ फॉर्मूला याद हो, मैंने बताया था इसके अंदर तीनों फॉर्मूले फ्रीजिंग के अंदर और एलिवेशन के अंदर इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे किसका, हाँ फ्रीजिंग का है ना, के एफ इंटू में 1000 इंटू में डब्ल्यू बी
अपॉन में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए। ध्यान रखेंगे, दोबारा देखेंगे, ये बेटा बी वर्ड सोल्यूट के लिए है तो ये मास ऑफ सोल्यूट, ये मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट बी वर्ड सोल्यूट के लिए। ए वर्ड जो है वो होता है मतलब मास ऑफ सोलवेंट, ए वर्ड सोलवेंट के लिए होता है, डब्ल्यू हमेशा मास को बताता है। ठीक है, एम में इस इन फॉर्मूले में नहीं होता क्योंकि वो तो कांस्टेंट बनाने में चला गया था उधर, के और जो एम वन है वो मिलके क्या बना देता है, जैसे के एफ है या के बी। तो देखो आपको ये मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट पूछा है ना, इसका मतलब बी के बारे में पूछ रहा है तो ये निकालना है। तो ये क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, तो देखो यहाँ आ गए एम बी ऊपर, डेल्टा टी एफ नीचे। अब देखो सारी चीज़ पुट करते जाते हैं। के एफ का मान दे रखा है इसने, कितना है 5.12 डब्ल्यू बी देखो ये रहा ऊपर छोटा मान है 1.0। उसके बाद डेल्टा टी एफ का मान भी दे रखा है, कितना है 0.40। डब्ल्यू ए का मान भी रहा हमारे पास, कितना 50, कितना रहा 50। इसको काट देंगे, काटने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, इसको सोल्व करोगे तो एम बी का मान कितना आ जाएगा, इसको 256 ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ऐसे आपको ये सोल्व करना था क्योंकि मोलिकुलर मास निकालना था, 256 ग्राम मोल इनवर्स आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर, एक यूरिया को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.12 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सेम सॉल्यूशन, तो इसी सेम सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है आपको। बॉइलिंग तो ये था, फ्रीजिंग निकालना है आपको। ठीक है, कहने का मतलब जैसे दोनों हम फॉर्मूले लिखते हैं यहाँ पे, डेल्टा टी बी किसके बराबर है, टी बी माइनस में टी नोट बी, और डेल्टा टी एफ किसके बराबर है, टी नोट एफ माइनस में टी एफ। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है वो कि फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो देखो बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर क्योंकि इसके अंदर दोनों जो टर्म है उन दोनों को कंबाइन करके पूछा गया आपसे। तो सबसे पहले देखो के एफ और के बी का मान भी मेरे पास है और मेरे पास किसका है, टी बी का मान मेरे पास है, और ये तो स्टैंडर्ड होता ही है आपके पास कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा आपके पास, वो 373। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहीं पे ये चीज़ कैलकुलेट कर लेता हूँ कि डेल्टा टी बी का मान क्या होगा मेरे पास। तो देखो सॉल्यूशन का दे रखा है 373.128 माइनस में स्टैंडर्ड टेम्प मतलब जो प्योर सोलवेंट है उसका कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट 373 आपके पास बेटा। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 0.128 केल्विन, 0.128 केल्विन। अब देखो इतना काम मेरे पास हो गया आपके पास। अब देखो एक मेरे पास फॉर्मूला और होता था इसी में, क्योंकि यहाँ से एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू में स्मॉल एम। स्मॉल एम किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलिलिटी को बेटा। के बी का मान मेरे पास रहा, डेल्टा टी बी का मेरे पास रहा, तो मैं किसका मान निकाल लूँगा, स्मॉल एम का मान निकाल लूँगा। क्योंकि स्मॉल एम का मान मेरे पास आ गया तो फिर मैं क्या कर लूँगा, वहाँ से मैं डेल्टा टी एफ का मान निकाल लूँगा, क्योंकि डेल्टा टी एफ किसके बराबर होता है, के एफ इंटू में एम के बराबर। तो देखो हम क्या निकालेंगे, स्मॉल एम का मान निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा स्मॉल एम का मान, डेल्टा टी बी अपॉन में के बी अपॉन में डेल्टा टी बी अपॉन में के बी। तो कर दो पुट, डेल्टा टी बी का मान क्या है अभी आपके पास 0.128 के अपॉन में के बी का मान मेरे पास गिवन दे रखा ये रहा, के एफ ये रहा के बी का 0.52 के, और ये लिख रखा स्मॉल एम इनवर्स। ठीक है, अब के से तो के कट गया भाई, एम ऊपर चला जाएगा आपके पास कि एम स्मॉल एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मोलिलिटी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास है। ठीक है, तो भाई यहाँ से हमारे पास मान आ गया, किसका आ गया, इसका आ गया स्मॉल एम का मान। तो इसको कट करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये स्मॉल एम का मान आ जाएगा 0.457 आ गया। अब देखो डेल्टा टी एफ किसके बराबर होता है,
के एफ इंटू में स्मॉल एम, के एफ इंटू में स्मॉल एम होता है बेटा। के एफ मेरे पास रहा और ये मान मैं लिया है क्योंकि सॉल्यूशन वही सेम था ना, तो तभी तो इक्वेशन में ट्राई कर रहे हैं इसके अंदर। अगर डिफरेंट होता तो थोड़ी पुट करते हैं, क्योंकि मोलिलिटी तो ही पहले वाले सॉल्यूशन की मैंने निकाल ली डेल्टा टी बी से, और वो इस डेल्टा टी एफ वाले में पुट कर देंगे। तो के एफ का मान देखो इसमें कितना है 1.86, 1.86। स्मॉल एम का मान मेरे पास कितना आया 0.457, 0.457। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा रुको 1 मिनट, हमने कट गलत की कर दिया, 1 मिनट रुको बेटा। पहले इसी को देखो, के बी का मान कितना था, हाँ ये निकालना था ना, तो 0.128 अपोन में ये के बी का मान कितना 0.52, 0.52। क्योंकि यहाँ पे करेंगे ना तो देखो ना भाई, ये पॉइंट से पॉइंट भी कर देंगे तो 5 दूनी 10 पे जाएगा, तो 2 होगा ना, मैंने उसके अंदर 4 लिख दिया, तो ध्यान देंगे ये आएगा 0.246 जितना आएगा, ये ध्यान रखें 0 पॉइंट कितना आएगा 246। ठीक है, अब देखो, अब आ जाओ आप डेल्टा टी एफ। अब क्या होता है आपके पास डेल्टा टी एफ किसके बराबर होता है, के एफ इंटू में स्मॉल एम के। के एफ का मान मेरे पास रहा कितना है वाटर के लिए 1.86, 1.86। स्मॉल एम का मान ये रहा मेरे पास कितना है 0.246, 0.246। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.457 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.457। ठीक है, जो भी हम न्यूमेरिकल करवाते हैं उनकी प्रैक्टिस करके देखा करो आप बार बार। इतना आ गया आपके पास, बस अब मेरा काम हो गया। अब काम क्या हो गया मेरे पास, यही तो फॉर्मूला था मेरे पास। अब मेरे पास क्या बचा है डेल्टा टी एफ इजिकल टू टी नोट एफ माइनस में टी एफ। इसने ये पूछा है मेरे पास, ये मैं निकाल के लेकर आया हूँ। कितना निकाल के लेकर आया हूँ देखो, ये कितना है 0.457 इजिकल टू। अब ये फ्रीजिंग जो है आपके पास, फ्रीजिंग ये स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 273 माइनस में टी एफ, माइनस में टी एफ। तो भाई टी एफ माइनस का है तो इधर करेंगे प्लस का हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस की है तो उसमें से घटा देंगे। तो 273 में से 0.457 को सब करोगे तो आ जाएगा 272.543 के। तो बेटा ये आपका आंसर होगा लास्ट फाइनल 272.543, ये आपका लास्ट आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वी जोन क्लासेज। इन न्यूमेरिकल को बार बार प्रैक्टिस करके देखें, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है।